रहे हैं पीछे बहुत सारा पुलिस प्रशासन है, कैमरा में आप दिखा सकते हैं, लाठी उठी लेकर के भी हैं। और हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, बापू के समक्ष बैठ के सत्याग्रह। जोहार नमस्कार, मैं इस वक्त बाबू वाटिका मौजूद हूँ और देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, और इसमें देवेंद्र महतो यहाँ पे बैठे हुए तस्वीर के माध्यम देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देवेंद्र दा, आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब देखिए अभी शाम का 7:45 बज रहा है, रात हो गया, लेकिन यहाँ के लोग जगे हुए, भले बाकी जगह सो रहे होंगे लोग। और हम लोग यहाँ बापू वाटिका में इतना रात को इस समय इसलिए है, और हम लोग रात भर भी रहेंगे, कि जेपीएससी और जेएसएससी में पिछले 26 सालों से जितने भी नियुक्ति हुई है, हर एक नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं पेपर लीक का मामला है, कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है, तो कहीं धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी का चक्कर के बिना नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं एक बार जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो, इसीलिए जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान के प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं, जिसमें पहला दिन आज रात हो गया, पूरे समर्थन मिला। 24 जिले से हर तरह के अभ्यर्थी आए, जेपीएससी से आए, जेएसएससी से आए। आज का दिन हम लोग का बहुत ही समर्थन मिला और यह हम लोग का अनिश्चितकालीन चलेगा। चूँकि अभी जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल के बाद जो एक्शन सरकार ले रही है और जिस पर कार्रवाई हो रहा है सीआईडी का, जिस पर चेयरमैन इस्तीफा दिए, श्वेता गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, आपका एजेंसी के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा आपका अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया। तो अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल का सेकंड टॉपर है, यानी कि जेपीएससी का विवाद, जेपीएससी का गड़बड़ी का तार जेएसएससी सीजीएल तक पहुंच गया। तो आज छात्र का एक संदेह है कि क्या किसी का इस्तीफा से या एक जांच से, कुछ लोगों को गिरफ्तारी से छात्रों का न्याय हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर चेयरमैन के इस्तीफे से न्याय मिलता तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के आंदोलन के दौरान जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर गुप्ता ने, नीरज सिन्हा जी इस्तीफा दिए थे, लेकिन इस्तीफा से छात्रों को न्याय नहीं मिला। अगर जांच से न्याय मिलता तो जेएसएससी सीजीएल पर एसआईटी जांच किया था, तो जब किया गया और जेपीएससी जांच पर अभय तिवारी गिरफ्तार होता है जो सीजीएल का है, और सीजीएल के जांच पर वो क्यों नहीं पकड़ाया गया? तो कहीं ना कहीं जांच से न्याय नहीं मिल रहा है, जांच औपचारिक हो रहा है, जांच युवाओं के आंखों में धूल झोंकने जैसा है, युवाओं के साथ धोखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पहले का कार्य को देख करके। जेपीएससी पर ही सिर्फ 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रहा है, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस बार पूरा एकदम निर्णय लेकर के निकले हैं, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी का जितना भी कचरा है, जितने भी भ्रष्ट है, पूरा सफाई हो जाए, पूरा रिफॉर्म हो जाए। यहाँ सिर्फ चेयरमैन और सचिव भ्रष्ट नहीं है, यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी कार्यालय के अंतर्गत काम करने वाला चपरासी हो, किरानी हो, कर्मचारी हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो, सब के सब करप्ट है, सब के सब भ्रष्ट हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं पूरा का पूरा रिफॉर्म हो, सारे लोगों को बदला जाए। अगर सारे लोगों को नहीं बदलते हैं तो सरकार, हम मानते हैं कि छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है, तो फिर मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आकर के बोले कि हम राज्य में नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आप खरीद लीजिए। अब डीएसपी का इतना रेट है, बीडीओ का इतना रेट है, एफआरओ का इतना रेट है, आपका एसीएफ का इतना रेट है, आप बता दीजिए कि किस सीडीपीओ का इतना रेट है, आप रेट बता दीजिए, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। अगर आप रेट भी नहीं बताएंगे और जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, जो शुरू से भ्रष्ट है, 26 सालों में एक भी सही परीक्षा नहीं करा पाया है, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, फिर उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा नौजवान को बुलाएंगे, पूरा युवाओं को बुलाएंगे और जंतर मंतर के तर्ज पर आंदोलन होगा। आज जीता जागता उदाहरण है कि युवाओं के आंदोलन से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर मोरहाबादी मैदान का इस यहाँ के आह्वान से लाखों युवा जुटेंगे और यहाँ के मंत्री को, यहाँ के सरकार को, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्रिमंडल को भंग करना पड़ेगा इस लड़ाई को। चूँकि जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। आज हम ये जो बात बोल रहे हैं, ये बात सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज़ नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं का आवाज़ है जो आज
जो युवा किताबों पर अपना सपना की तलाश कर रहे हैं, आज उन युवाओं का आवाज़ है जिनका पिताजी खेत पे पसीना बहाते हैं। आज उन युवाओं का आवाज़ है जिसका माताजी कि जो खेत खलियान पे पसीना बहाते हैं। आज उनका आवाज़ है। जेपीएससी जेएसएससी क्या है? बच्चों का भविष्य का सपना पूरा करने का एक द्वार है, लेकिन आज उस द्वार पर कभी पेपर लीक का मामला, कभी अधिकारी आ गया उठाने। कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे जहां ले जाएंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम बापू वाटिका के समक्ष आए हैं। ये आवाज़ सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज़ लाखों युवाओं का आवाज़ है। जो युवा अपना सपना किताबों में तलाश कर रहे हैं, जिसका माता पिता का पसीना खेत खलियान में बह रहा है। आज जो जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं है, यह युवाओं का भविष्य का द्वार है। आज वहाँ पे पेपर लीक किया जा रहा है, आज वहाँ पर उसका ओएमआर से फेरबदल किया जा रहा है, और हमको उठाने का बात करते हैं। ले जाइए जहाँ ले जाना है। जो अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम गुनहगार हैं, तो हम हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बहुत हो गया अन्याय। अब छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कंप्लीट रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिफॉर्म। जिस परीक्षा को तैयारी करते हैं उसको रद्द करते हैं, मजाक है। अरे भाई 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ता है। एक विद्यार्थी का काम क्या है? एक विद्यार्थी का काम आंदोलन करना नहीं है, एक विद्यार्थी का काम यहाँ धरना प्रदर्शन करना नहीं है, विद्यार्थी का काम सत्याग्रह करना नहीं है, विद्यार्थी का काम पुलिस प्रशासन से भिड़ने का काम नहीं है, विद्यार्थी का काम लाठी एफआईआर लेने का काम नहीं है। विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, विद्यार्थी का काम है परीक्षा देना, विद्यार्थी का काम है नौकरी करना। लेकिन ये व्यवस्था, ये हालात आज ऐसा मोड़ पे ला दिया है कि जो छात्र किताबों के साथ रहते हैं, वो छात्र आज गांधी के रास्ते पर जा रहे हैं। अगर ये गांधी के रास्ते पर चलने वाले छात्र को, किताबों के साथ रहने वाले छात्र को अगर लोकतांत्रिक तरीके से समाधान नहीं करेंगे, तो ये छात्र भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। ये छात्र के जिन छात्रों के हाथ में कलम है, उन छात्रों के हाथ में मसाल होगा, उन छात्रों के हाथ में जो है कि पारंपरिक रीति रिवाज से हथियार। बताइए आप। अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन। बारिश वक्त कहाँ रहिएगा? हम कहीं भी रह लेंगे, बारिश होगा तो कहीं यहीं भीगते रहेंगे, छाता लेके रहेंगे। क्या हमको फर्क पड़ता है? हमारे जिए यही करना है। लेकिन काफी पुलिस प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन को आने दीजिए। जेल भेजना है, जेल जाएंगे, जेल से ही आंदोलन करेंगे हम। बोल दीजिए मीडिया में, हमको पुलिस प्रशासन अभी आई हुई है, जैसे मीडिया से खबर आ रहा है, पीछे हम देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है हम पीछे हम देख नहीं पा रहे हैं, हम आगे देख करके बयान दे रहे हैं। अगर ले भी जाए तो हमको कोई परवाह नहीं है। हम यहाँ के युवाओं के लिए शुरू से लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, हम एफआईआर लिए हैं, होटवार जेल तक गए हैं। मरना मेरा बाकी है, हम मर भी जाएंगे, लेकिन यहाँ के दुख तकलीफ पीड़ा दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमसे रहा नहीं जा रहा है। आज हम इसीलिए कोई राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य को लेकर के हैं। और हम डट के हैं। यहाँ के प्रशासन को भी मालूम है, यहाँ के सत्ताधारियों को भी मालूम है कि देवेंद्र नाथ महतो पीछे नहीं हटता है। खाना पीना खा लिया? खाना पीना कहाँ खाए हैं? सुबह से तो यहीं बैठल हैं, सुबह से यहीं बैठल हैं। हम यहीं बैठल रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब बुला रहे हैं। अब साहब बुला रहे हैं, साहब तो आ गए, सब बात करेंगे, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा साहब से बात कर लीजिए थोड़ा सा। अरे बोलिए। अरे ठीक, आइए ना, इधर आइए ना, आइए, बोलिए। क्या बात हो रहा है? कौन सर भेजा है? कौन सर भेजा? अरे सर बोलिए ना, कौन सर भेजा? हम सबको जान रहे हैं। अच्छा ठीक। देवेंद्र दा अधिकारी आए थे, क्या कुछ बातचीत हुआ? देखिए, देख रहे हैं पीछे बहुत सारा पुलिस प्रशासन है, कैमरा में आप दिखा सकते हैं। लाठी उठी लेकर के भी हैं, और हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, बापू के समक्ष बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन शायद हम लोग का सत्याग्रह से सरकार घबरा गई है, सरकार पर दबाव बन गया है, इसलिए सरकार का बहुत सारा प्रेशर आ रहा है कि यहाँ नहीं बैठना है, इस जगह को छोड़ देना है। लेकिन हम लोग इस जगह को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये राज्य का भविष्य का बात है। ये आवाज़ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज़ राज्य के लाखों युवाओं का है। ये आवाज़ उन अभ्यर्थियों का है जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो किताबों पे अपना सपना तलाश करते हैं। इसीलिए हम किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे, हम हर हाल में यहीं बैठेंगे। जो भी पुलिस को कार्रवाई करना है, पुलिस कार्रवाई करे। किससे बातचीत हुआ आपका? अभी टेलीफोनिक कोई मजिस्ट्रेट थे, अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो यहाँ मजिस्ट्रेट आए थे, वो बात कराए थे। और उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा
हम लोग का आंदोलन से सरकार दबाव में आ गई है, उनके बातों से लगा और उन लोग किसी भी हाल में यहाँ बैठने नहीं देना चाहते हैं। हम तमाम राज्य के युवाओं से अपील करेंगे, अगर हम लोग को उठा दिया जाता है तो आप लोग इस पीसफुल प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण चलाइएगा, चाहे हमको जेल भेज दिया जाए, चाहे हमको कहीं भी नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन आप लोग कोई हिंसा मत करिएगा, कोई सरकारी संपत्ति को क्षति मत करिएगा, किसी भी प्रकार का उपद्रव मत करिएगा, किसी भी प्रकार का हिंसात्मक कार्यक्रम नहीं करिएगा। एकदम गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट करिएगा। ये बात हम संदेश दे करके जा रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई हो सकता है हमारे साथ। आपके साथ ऐसे बोला गया है? बिल्कुल, वही तो प्रेशर है। पूरा लाठी डंडा के साथ आया कुछ था। भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम रहे या नहीं रहे, ये मेरे जाने के लिए, मेरे बचाने के लिए या मेरे आपसी के लिए आंदोलन नहीं हो, ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जो हम आंदोलन का शुरुआत किए हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का अभियान, तो इसी पर आंदोलन हो और पीसफुल हो। हमरा जाने के बाद लोग उपद्रव में नहीं आए, हमारा यही निवेदन है। आंदोलन को जारी रखना चाहिए, जिस उद्देश्य से हम आए हैं, पूरा यही उद्देश्य जारी रखना आपको देखिए, आपका पार्टी की कुछ झंडा उंडा कुछ इस टाइप का देखिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लाखों युवाओं के हित के लिए, उनके सपना को साकार करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भविष्य को बेचा जा रहा है, ओएमआर को घर में कलर किया जा रहा है, यहाँ एफआरओ घर में ओएमआर भर रहे हैं, यहाँ एससीएफ का परीक्षा घर में करा, 14वीं जेपीएससी का जो है कि पूरा ओएमआर का हेरा फेरी किया जा रहा है, कटअप नहीं दिया जा रहा है। तो हर परीक्षा को बेच दिया जाएगा और यहाँ सिर्फ झंडा, बैनर, पोस्टर और राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता है। हम लोग उससे ऊपर, ये राज्य है, यहाँ लोग हैं, यहाँ युवा हैं, तब कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक है। तो हम लोग शुद्ध रूप से छात्र के साथ है, छात्र के हित के साथ हैं। झारखंडियों को लास्ट में क्या संदेश दीजिए? मेरा यही संदेश है कि पुलिस प्रशासन का भारी दबाव आ रहा है, उन लोग यहाँ से आज का सत्याग्रह से सरकार पूरी तरह दबाव में आ गई है और वो हम लोग को प्रेशर दे करके यहाँ के पुलिस बल से हटाना चाहते हैं। तो कहीं भी लेके चल जाएं, जेल भी भेज दे। तो पूरे राज्य के युवाओं का आह्वान है कि आप लोग सभी रांची आ जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। लास्ट में ये नहीं बोलिएगा कि मुख्यमंत्री की इस्तीफा चाहते हैं, जैसे क्या होगा आगे की हम लोग बात करते जाएंगे। चूँकि हम पहला बात करते हैं, छात्र हैं, छात्र का काम है पढ़ना, छात्र का काम है परीक्षा देना। तो छात्र ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो चाहते हैं कि ईमानदारी से परीक्षा हो और व्यवस्था भी ईमानदारी से चले। मेरा इतना ही मनसा है और इसके लिए जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म होना होगा, पूरा सफाई करना होगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सरकार बोल दे हम नौकरी नहीं दे रहे, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का, एफआरओ का, एसीएफ का, बीडीओ का, सीओ का रेट बता दे। अगर ये भी नहीं कर रहा तो हम मंत्रिमंडल भंग का बात करेंगे, क्योंकि ये किसी का जागीर नहीं है।